नमो शिवाय। भगवान शिव की कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदा सर्वदा बनी रहे। नाग पंचमी का दिन काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए और उसके बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। मान्यता है कि वेदों के अनुसार श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और ऋषि कश्यप जी की कद्रु नाम की पत्नी से नागों की रचना हुई थी। पुराणों के अनुसार दिव्य और भौम दो प्रकार के नाग होते हैं, जिनमें से भौम उन नागों को कहा जाता है जो पृथ्वी पर जन्म लेते और इनकी 80 तरह की प्रजातियां होती हैं। वहीं दिव्य नाग ऐसे नाग होते हैं जिनकी पृथ्वी चल रही होती है। अगर ये नाग क्रोधित हो जाते हैं तो अपनी दृष्टि मात्र से ही संपूर्ण सृष्टि को भस्म करने की शक्ति रखते हैं। इनका विष का कोई भी तोड़ नहीं है। और इन सभी नागों में से 8 नाग ऐसे हैं जिनको सभी श्रेणियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। नाग पंचमी के दिन इन्हीं 8 नागों की पूजा की जाती है। इन्हीं 8 नागों का ध्यान किया जाता है। ये नाग है अनंत नाग, कुलित नाग, वासुकी नाग, शंखपाल नाग, तक्षक नाग, महापद्म नाग, पद्म नाग और कारकोटक नाग। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं नाग पंचमी की तिथि और पूजा के शुभ मुहूर्त के साथ साथ आप सुनेंगे नाग पंचमी की व्रत कथा भी। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष हो या फिर कुंडली में राहु और केतु ग्रह का दुष्प्रभाव हो, ऐसे लोगों को नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के साथ साथ नागों के देवता की पूजा करनी चाहिए। कभी भी नाग पंचमी के दिन नागों की अकेले पूजा नहीं की जाती है, साथ में भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। आज के दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल या सादा जल, एक गड़ुआ जल अर्पित करने से नागों के साथ साथ भोलेनाथ की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। साथ ही उस दिन रुद्र अभिषेक कराने के लिए भी बहुत उत्तम दिन माना जाता है। जो लोग पूरी सावन के महीने में शिवलिंग का अभिषेक ना करवाए हों या भगवान शिव की पूजा ना कर पाए हों, तो ऐसे में आज के दिन शिवलिंग पर यदि 1 लोटा जल अर्पित करते हैं तो पूरे शिव परिवार के साथ साथ नागों के देवता का पूजन भी कर लेते हैं। तो जान लेते हैं कब से कब तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। साल 2022 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है 2 अगस्त मंगलवार को, और इसी दिन नाग पंचमी है। नाग पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:45 से 8:26 तक। इस दिन सुबह के समय भगवान शिव की पूजा करके नागों के देवता का पूजन किया जाता है। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 2 अगस्त मंगलवार सुबह 5:13 से और समाप्त होगी 3 अगस्त बुधवार की सुबह 5:41 पर। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष हो या राहु केतु ग्रह से परेशानियां हो रही हों, उन्हें नाग पंचमी के दिन उपवास रखना चाहिए। कि स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन नागों की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस स्कंद पुराण के अनुसार नाग पंचमी के दिन अपने दरवाजे के दोनों ओर गोबर से सांपों की आकृति बनानी चाहिए और फिर धूप, फल, फूल, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इसके साथ इंद्राणी देवी की पूजा करनी चाहिए। दही, दूध, अक्षत, जल, पुष्प, नवेद आदियों से उनकी आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से पूरे वर्ष आपको सर्प देवता भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। नाग पंचमी के दिन नवग्रह मंत्र का जाप और नाग पंचमी का जो विशेष मंत्र है उसका जाप आप शिवलिंग की पूजा करते समय, शिवलिंग पर पूजा जल अर्पित करते समय कर सकते हैं। ये मंत्र है: ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरारी इंतकारी भानु शशि भूमि सतो विदुष गुरु शुक्र शनि राहु के तत् सर्वे गिरा शांति कराम भवन। नाग पंचमी विशेष मंत्र है: ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्प राजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। अपने घर के मुख्य द्वार पे जब आप नागों की देवता की आकृति बनाते हैं, जो कि 5 फनों की होती है, जो कि गाय के गोबर से बनाई जाती है, उसके बाद मीठी सिमई बना के दरवाजे पर मीठी सिमई का भोज नाग देवता को अर्पित किया जाता है। उस समय आप इस विशेष मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन उपवास रखें, अगर संभव ना हो तो उपवास ना रखें, लेकिन व्रत की कथा आपको पढ़नी या सुननी चाहिए। सारा दिन आप भगवान शिव का, नागों के देवता का ध्यान करें। नाग देवता से जाने अनजाने में भूल के लिए क्षमा याचना करें
और इस दिन आपको नुकीली धारदार वस्तुओं का उपयोग घर पे नहीं करना चाहिए। जमीन में किसी तरह की खुदाई नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार के फूल पत्ती पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। इस दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। जितना संभव हो उतना अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। संभव हो तो आसपास के शिव मंदिर में जाके आप आज के दिन शिवलिंग की आदि परिक्रमा करें और शिवलिंग पर 1 लोटा गंगा जल अर्पित करें। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। गांव में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र, 7 का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे चरित्र की थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को अपने साथ चलने को कहा, तो सभी थाली और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चली। जब मिट्टी खोद रही थी तब वहां पर एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मारने से रोक लिया। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा। तब सांप एक ओर जाके बैठ गया। छोटी बहू ने उस सांप से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर छोटी बहू सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां जाकर काम काज में फंस के सांप से किया हुआ वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वो बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर उस जगह पर पहुंची और उसने देखा कि सांप तो अभी भी उसी जगह पे बैठा हुआ है। सांप को वहां पर बैठा हुआ देखकर वो बोली, सरप भैया नमस्कार। सरप ने कहा कि तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे माफ किए देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो कुछ भी मांगना हो मांग ले। छोटी बहू कहने लगी, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ कि तू जो मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीता। समय बीतने पर वो सांप मनुष्य का रूप धर के वो छोटी बहू के घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब सुनकर हैरान हो गए क्योंकि वो सब तो जानते थे कि छोटी बहू का तो कोई भाई नहीं है। तो वो सांप कहने लगा, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही परदेश चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में सांप ने बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तुम डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देख के वो हैरान हो गई। एक दिन सांप की माँ ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, बेटी तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सांप को यानी कि अपने भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह जल गया। जब सर्प माता वापस आई तो उसने अपने बेटे का ये हाल देखा। देख कर वो बहुत क्रोधित हो गई, परंतु सांप के समझाने पर वो शांत हो गई। सब सांप ने कहा कि बहन अब तुम्हें तुम्हारे घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने बहन को बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण देके उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देख के बड़ी बहू ईर्ष्या करने लगी। छोटी बहू से बोली, बहू तुम्हारा भाई तो बहुत धनवान है, तुम्हें तो उससे और अधिक धन लाना चाहिए था। सांप ने ये बातें सुनी तो सभी वस्तुएं सोने की और लाके दे दी, जिसे देख के बड़ी बहू कहने लगी, अरे छोटी बहू, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। छोटी बहू ने ये बात अपने भाई को बताई। भाई ने बातें सुनकर सोने की झाड़ू भी लाके दे दी। सांप ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश के रानी ने भी सुनी थी। तो एक दिन वो रानी राजा से बोली कि सेठ जी की छोटी बहू का हार मेरे पास होना चाहिए। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर वो हार लेकर उसके सामने शीघ्र ही उपस्थित हुआ जाए। तब मंत्री ने सेठ जी से जाके कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनना चाहती हैं,
इसलिए छोटी बहू से वो हार लाके मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से उसका हार मांग के दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और प्रार्थना की, भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, जिस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। भैया, तुम कुछ ऐसा करो कि जब बेहार उसके गले में रहे तब तक के लिए सांप बन जाए, और जब वो मुझे लौटा दे तब वो हार फिर से हीरे और मणियों का हो जाए। सांप ने अपनी बहन को खुश देखने के लिए ठीक वैसा ही किया। उधर महल में जैसे ही रानी ने वो हार पहना, वो तुरंत सांप का बन गया। ये देख के रानी चीख पड़ी और रोने लगी, जिससे देख के राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजा जाए। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या सजा देगा। वे खुद छोटी बहू को साथ लेकर महल में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि बताओ, तुम्हारा ये हीरे और मणियों का हार मेरी रानी के गले में सांप कैसे बन गया, या तो तुम झूठ बोल रही हो। ये सुनकर छोटी बहू कहने लगी, राजन, मेरी दृष्टा को क्षमा कर दीजिए। ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है, और दूसरे कोई गले में पहनता है तो सांप का हार बन जाता है। ये सुनते ही राजा ने सांप का हार उसको देकर कहा, अगर तुम सच कहती हो तो अभी पहन के दिखाओ। और छोटी बहू ने जैसे ही राजा से हार लेकर अपने गले में पहना, वो हीरे और मणियों का हो गया। ये सब देख के राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर बहुत सारी मुद्राएं छोटी बहू को उपहार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके साथ इतना सारा धन देख के बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सच सच बता, तुझे इतना सारा धन और हीरे मणियों का हार कौन ला के देता है। छोटी बहू दुखी होकर अपने सरब भाई को याद करने लगी। अपनी बहन को मुश्किल में फंसा देख के उसी समय सांप वहां मनुष्य रूप धर के फिर से प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसे डस लूंगा। तुम्हारी पत्नी मेरी बहन है, इसलिए मैं अपनी बहन को कभी दुखी नहीं देख सकता, और तुम्हारी पत्नी को ये सारा धन और हीरे मणियों का हार मैंने खुद ला के दिया है। जब छोटी बहू के पति को सारी सच्चाई पता चली तो उसने अपनी गलती पे बहुत पछतावा हुआ। तब उसने हाथ जोड़ के सरप से क्षमा याचना करी और उसके आदर संस्कार में ठंडा मीठा दूध ला के दिया। कहा जाता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का ये त्योहार मनाए जाने लगा और स्त्रियां सांप को भाई मान के आज के दिन उसकी पूजा करती हैं। नाग पंचमी के दिन खेतों में जहाँ कहीं भी सांप के बिल हों या पेड़ हों, उनके नीचे दूध से भरा कटोरा रखती हैं।